का वर्णन करा। तुमरुका जी ने चंचुला देवी के सामने चंद्र को काया रोग हुआ, उस रोग से भगवान ने मुक्त किया। फिर अगला वर्णन करा है श्री मल्लिकार्जुन का। भगवान कार्तिकेय रुष्ट होकर गए, तब भगवान ने जाकर उनको मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री महाकालेश्वर, दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने किया। अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर, विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त किया। फिर अगला वर्णन आया है श्री केदारेश्वर, भगवान नर नारायण के लिए केदार में जाकर प्रकट हुए। फिर अगला वर्णन भीमाशंकर का, पार हार गए, दधीचि ऋषि की अस्थियों से युद्ध लड़ा गया और दधीचि ऋषि की अस्थियों से युद्ध लड़ा चाहिए, एक लोटा जल चढ़ा कर जाइए, उसका स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करा। तुमरुका जी ने चंचुला देवी के सामने चंद्र को काया रोग हुआ, उस रोग से भगवान ने मुक्त किया। फिर अगला वर्णन करा है श्री मल्लिकार्जुन का। भगवान कार्तिकेय रुष्ट होकर गए, तब भगवान ने जाकर उनको मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री महाकालेश्वर, दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने किया। अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर, विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त किया। फिर अगला वर्णन आया है श्री केदारेश्वर, भगवान नर नारायण के लिए केदार में जाकर प्रकट हुए। फिर अगला वर्णन भीमाशंकर का आया, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसका संहार शिव जी ने करा, तो शिव जी का नाम भीमा शंकर हुआ। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को प्राप्त किया। फिर अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर दर्शन दिया तो गौ हत्या के दोष से मुक्त किया। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ, रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर जा रहा था, बीच में लघु शंका लगने पर संध्या करने के लिए रखा, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो। अगला वर्णन आया है नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस के संहार करने के लिए भगवान प्रकट हुए। फिर अगला वर्णन आया है श्री रामेश्वरम, भगवान राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए शिवलिंग की आराधना करी। फिर वर्णन आया कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा और सुदेहा, घूष्मा और सुदेहा, जिस घूष्मा और सुदेहा, घूष्मा ने अपने बेटे को सुदेहा को दे दिया था अपने पति के कहने पर, और सुदेहा को दिया। सुदेहा ने उस बेटे का विवाह कर दिया। बहू आई तो मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। उसने पूछना बंद कर दिया, पूछना बंद किया, क्रोध आ गया, बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर तालाब में डाल दिए। तालाब में डाले, घूष्मा का नियम था, शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर कर विसर्जन करने जाती थी, विसर्जन करने। आज बेटे को पाया, मन में सोचा कि मेरे बेटे को देखे बहुत दिन हो गए, आराधना करी भोलेनाथ से, बेटा मरा हुआ वापिस तैरते हुआ आया, भगवान शिव कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए। तुमरुका जी कहते हैं चंचुला देवी, ये 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जो श्रवण करता है वो अपने जीवन में सुख का अनुभव करता है। चंचुला के पति